बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की रेसिपी है दाल चने की, यानी कि इसको दाल मखनी भी कहा जाता है। तो ये इतनी मज़े की दाल बनती है ना, और इतनी जल्दी बनती है, इतनी टेस्टी होती है, कलर इतना ज़बरदस्त होता है माशाल्लाह से। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 पाव दाल ले ली। आप अपने हिसाब से कर लें, हाफ़ के जी कर लें, जितनी आपको चाहिए आप उस हिसाब से, यानी कि आप एक हिसाब लगा सकते हैं अपना। तो ये हमने 1 पाव चने की दाल ले ली। ये 3 से 4 हरी मिर्ची जाएगी, प्याज और लहसुन। आपको पता है ये बहुत बड़े वाला लहसुन है। तो हम इस तरह, क्योंकि दाल में थोड़ा सा मसाला भी होगा, तो ये हमारी दाल मखनी इतनी मज़े की बनती है ना माशाल्लाह से, ज़बरदस्त और टेस्ट लाजवाब होगा। अदरक ऐड करेंगे इसमें। चले इनको ज़रा साइड पे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमने कि अपनी दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेना, तकरीबन 4 से 5 पानी में से, क्योंकि आपको पता है दाल के अंदर मट्टी मट्टी हो जाती है। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि आपने अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। वॉश करने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा। थोड़ा सा आपको जहाँ मेहनत का काम है, लेकिन सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ये इतनी मज़े की दाल आपकी बन जाएगी ना। एक नज़र पहले देख लें कि कोई चीज़ ना हो इसमें। बिस्मिल्लाह बड़े, और इसको वॉश करना शुरू करें। देखें कितनी मिट्टी मिट्टी निकली है। पहली दफ़ा जब आपने वॉश करना है तो इसको अपने हाथों की मदद से, दोनों हाथों की मदद से ऐसे ऐसे मसल लें, ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। फिर 1 से 2 पानी मज़ीद हम डालेंगे इसका। थोड़ा सा पानी और डालते हैं ताकि अंदर तक डिप हो जाए ये, और जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए इसकी। इसको ड्राई करेंगे, फिर हम और पानी ऐड करेंगे और प्रेशर ले लेंगे। प्रेशर को हमने दाल को इतना गलाना है कि यानी कि 60-62 के आसपास ये गल जाए, यानी कि एक दाना इसमें रह जाए, बाकी ये सारी गल जाए। तो इंशाल्लाह आगे का प्रोसीजर आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ये इतनी मज़ेदार दाल मखनी बनेगी कि इंशाल्लाह एक दफ़ा खाएंगे और बार बार फरमाइश आएगी इंशाल्लाह। ये इतनी मज़े की दाल बनती है और कॉस्ट भी बहुत कम आती है इसकी। ये जी माशाल्लाह से हमारा प्रेशर अच्छी तरह से हमने वॉश कर ली दाल। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये दाल हमारी उबाली आ जाएगी। ये एक दफ़ा आपने बना ली ना तो माशाल्लाह से बार बार आप यही दाल को बनाओगे। ये इतनी मज़ेदार बनती है। आपको पता है चने के वैसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो ये भी अपने अपने डाइट में किया करें इस्तेमाल। अब इसको हम प्रेशर देंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी गल चुकी है। सिर्फ एक कनी रह गई है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा हल्का फुल्का इसमें है वो आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। और माशाल्लाह से ये ऐसी दाल है ना, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, इतना प्यारा टेस्ट होता है, कलर लाजवाब होता है इसका। एक दफ़ा आपने बना ली ना तो आपके हमसाए भी मांग मांग के आपसे खाएंगे इंशाल्लाह से। ये इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है ये दाल ना। चलिए अभी एक खुला सा पैन ले लें अपना, आँच को करेंगे हल्का। बिस्मिल्लाह से हम फ़ौरन से ऑयल ऐड करेंगे। हम पहले बिस्मिल्लाह हो जाता है ऐसे कभी कभी, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी प्याज जो है वो बहुत गीला आ रहा है। तो आपने डायरेक्ट ऑयल में ऐड नहीं करना, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है लाजमी फॉलो करें, ये बहुत काम की होती हैं आपकी। क्योंकि अभी जो भी जहाँ से भी आप प्याज लेके आओगे ना तो प्याज बहुत गीला आ रहा है, चाहे आप मार्केट से ले आए, ऐसे वो ठेले वालों से ले लें, लेकिन अभी प्याज आ ही गिला रहे हैं।
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देसी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे ताकि उसके अंदर जो पानी वगैरह वो खुश्क हो जाएगा। फिर हम अपना ऑयल ऐड करेंगे, सॉरी ये ऐड करेंगे प्याज और चौकी हुआ साथ ही अदरक लहसुन का। तो इसको हल्का हल्का से हमने चॉप कर लिया था। ये देखिए अभी कितना पानी है इसके, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा शायद। तो अगर आपने इसी के साथ आपने डाल दिया होता ऑयल और तो साथ ही दोनों चीज़ें साथ साथ डाल देते, तो जो इसके अंदर से वो जो तेल निकलता है ना, उससे हाथ वाथ जलने का ख़तरा होता है। तो आपने हमेशा जब भी गीला प्याज आए तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अभी यहाँ जाएगा 1/2 कप ऑयल। ये देखिए अभी ये उछलेगा ही नहीं तो वो पानी होते तो जैसे पानी को सेक लगता नीचे से तो वो जो के बाद आना शुरू हो जाता है, फिर आपका हाथ वाथ जलने का खतरा होता है, कभी कभी तो आँखों में भी आ जाता है। तो पहले आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना, फिर कुकिंग की तरफ आना है। चलिए उम्मीद है कि जो छोटी सी टिप्स आपको याद रहेगी इंशाल्लाह। अभी क्या करेंगे, अभी आंच को मीडियम रहने देंगे ताकि अपना प्याज अच्छी तरह से हम भून लें। माशाल्लाह से देखें ये देखिए माशाल्लाह से डार्क सा ब्राउन हो गए। इसको हमने नीचे नहीं लगने देना है, इसको हमने ऐसे ही रखना है और ना ही ज़्यादा इसको जलाना प्याज को ना, बस इतना ही हमें चाहिए। ये माशाल्लाह से इतनी मज़े की दाल मखनी बनती है ना। टमाटर ऐड कर दिए, टमाटर को हमने बड़ी बड़ी चॉप कर लिया था। तो आपको शायद मैंने पहले भी गाइड किया था कि टमाटर में भी बहुत सारी किस्में होती है। कोई टमाटर होता है जल्दी गल जाता है, कोई टाइम लगता है। तो आपने जब भी दाल मखनी बनानी है तो आपने क्या करना, अभी टमाटर ऐड कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह, इसको थोड़ी देर कवर कर देंगे और आंच को मीडियम करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए और फिर ये के हैंडल करने में हमें कोई टेंशन ना हो। 1 से 2 मिनट लगेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़े आराम से घुल जाएंगे। पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपने ऐसे ही कर लेना और यही ट्रिक आपने इसमानी है तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपका मसाला तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ ही टाइम लगा तो माशाल्लाह से कैसे ये घुल चुके हैं। अभी जो कसर है वो हम साथ साथ निकाल लेंगे। ये देखिए 1 टीस्पून हमने नमक ऐड कर दिया, हल्दी और कश्मीरी मिर्च और ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची। यहाँ भी हम अपनी आंच को हल्का रखेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बाहर आ सके और मिर्ची अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। हमने दूसरी मिर्ची कम डाली थी तो हमने ये काली वाली मिर्ची डाली ताकि ये बैलेंस हो जाए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितनी आपको पसंद है। अभी थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, दही भी ऐड कर सकते हैं, अगर पास दही है तो दही ऐड कर लें इस स्टेज पे, नहीं तो आप पानी का हल्का सा छिट्टा लगा दें। तो माशाल्लाह से ये दाल मखनी लाजवाब से तैयार होगी। और वीडियो को फुल वॉच लाजमी किया करें ताकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको पता चल जाए। चैनल को अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये जरा छोटा सा तोहफा होता है आपकी तरफ से कि हमें भी पता चलता है कि हमने कोई अच्छा काम किया, कोई आपको अच्छा सिखाया है, तो समझो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। ये देखिए अभी ऑयल छोड़ दिए, शायद आपको थोड़ा सा जूम करके देखना पड़े। ये देखिए मसाला भी हमारा बेहतरीन तैयार हो चुका है, सुभान अल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हो चुका है। और कलर चेक करें इसका, तो टेस्ट तो लाजवाब है ही है माशाल्लाह से। देखें बस ये थोड़ी सी ट्रिक थी जो आपको समझ में आ जाए तो माशाल्लाह से आप ऐसी दाल मखनी बनाएंगे ना कि आसपास वाले मांग मांग के आपसे इंशाल्लाह खाएंगे। बिस्मिल्लाह, अभी टाइम आ जाता है हमारी दाल को ऐड करने का। इसको भी हम 2 हिस्सों में ऐड करेंगे ताकि मिक्स करने में आपको कोई मसला ना हो।
थोड़ी सी हमने डाली और इसको मिक्स कर लिया। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गई। बिस्मिल्लाह से मसाला अच्छी तरह से आपस में मसाला और दाल की दोस्ती हो गई माशाल्लाह से। ये देखें अभी जो रहती है वो डाल लेंगे। ये माशाल्लाह से इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सुभान अल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, टेस्ट तो लाजवाब ही लाजवाब होगा इंशाल्लाह। अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट आपने भून लेना है। बिस्मिल्लाह। अभी हमने इतना पानी डालना है कि जो कसर रह गई थी ना हमारी वो ख़त्म हो जाए। हमने ज़्यादा इसको पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो सिर्फ इतना से करना है कि हल्की सी जो कसर है इसमें वो हो जाए, क्योंकि ये ऐसे सूखी सूखी बनती है दाल ना, इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि हमने चाप और रोटी के साथ खानी है तो इसको इसी तरह ही बनाती हैं। ये देखिए पानी, अब ये भी ज़रा आपको एक टिप्स है, लाजमी अपने ध्यान में रखना है कि हमने पानी कितना ऐड किया है। बिस्मिल्लाह, बस यानी कि आधे कप से भी थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि दाल हमारी तकरीबन गल चुकी थी, हल्की सी कसर थी, तो हमने वो कसर ख़त्म करनी है ताकि मसाले भी अच्छी तरह से पक जाए, मसालों में भी कोई कसर न रह जाए। तो ये होगी हमारी दाल मखनी रेडी। ढक्कन देंगे माशाल्लाह से और इसमें सिर्फ मक्खन ऐड करेंगे तो क्या ये दाल बनेगी सुभान अल्लाह से। अभी 1 से 2 मिनट आप और इसको पकाएंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर ऊपर आ जाए इसका। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें अपना मक्खन ऐड करेंगे। आप घी डाल लें जो भी आपको पसंद हो, तो ऐसे ये गर्म है तो इसलिए ये जल्दी जल्दी से हो रही है। बहुत ही मज़े की दाल हमारी तैयार हुई है माशाल्लाह से। चलिए ये कि दाल मखनी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।